हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करने वाले हैं उत्तराखंड समाचार के बारे में। पहली अपडेट आप देख सकते हो। सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं हम। तो अभी तक जो इंडिया में मामले हो चुके हैं 1,65,799 हो चुके हैं। ठीक हुए हैं यहाँ पे 71,106। मौत हो चुकी है 4,706 की। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पे 7,466 मामले देखने को मिले हैं। पहली अपडेट है, प्रदेश में टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 208 लोग संक्रमित मिले। 716 पहुंची कुल संक्रमितों की संख्या। नैनीताल में 85, देहरादून में 64 और अल्मोड़ा में 21 नए मरीज मिले। शुक्रवार को किस जिले में कितने मरीज मिले आप देख सकते हो। नैनीताल में 85 हैं, पौड़ी में 5 है, टिहरी में 8 हैं, देहरादून में 64 है, हरिद्वार में 5 है, रुद्रप्रयाग में 2 हैं, अल्मोड़ा में 21 है, उत्तरकाशी में 4 हैं, पिथौरागढ़ में 1 है, यूएस नगर में 5 हैं, बागेश्वर में 8 हैं। कुल हो गए 208 और कुल मिला के संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 716। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, उत्तराखंड में अफसर कर्मचारियों के भत्ते बचे। हर माह कटेगा 1 दिन का वेतन। मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, राहत कोष में जाएगा पैसा। इस वित्तीय वर्ष के लिए रहेगा प्रभावी। मंत्रिमंडल ने राज्य में सेवारत अधिकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं करने की राहत तो दी है, पर पूरे वित्तीय वर्ष से हर माह 1 दिन का वेतन काटने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दायित्व अधिकारियों का प्रतिमाह 5 दिन का वेतन कटेगा। इससे एकत्र होने वाला पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा। तो दूसरी अपडेट है, एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास जा सकेंगे। प्रदेश में कोई भी नागरिक एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेगा बिना पास के। हालांकि अंतर जनपदीय आवाजाही के लिए बनाई पास व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि दूसरे जिले में जाने से पहले केवल ऑनलाइन पास के लिए आवेदन करना है, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आएगा। मंजूरी मिलने का इंतजार किए बिना मैसेज के आधार पर दूसरे जिले में जाया जा सकता है। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे 2 अध्यादेश लाने की मंजूरी। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल ने पंचायती राज में अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है। जिन जिला ब्लॉक पंचायतों में प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि को 6 माह के लिए मनोनीत करने का अधिकार मिलेगा। अगली अपडेट देख सकती हो, तीसरे की जरूरत नहीं, भारत के साथ सुलझा लेंगे सीमा विवाद चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को अब चीन ने सिरे से ठुकराते हुए कहा है, हम भारत के साथ किसी भी विवाद को आपसी बातचीत के दम पर हल कर सकते हैं। इस विवाद में किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट, देश में पहली बार एक दिन में मिले 7.5 हज़ार नए संक्रमित। कोरोना के कहर के बीच एक बार फिर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड टूटा है। शुक्रवार को पहली बार 24 घंटे में 7,500 मरीज मिले। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते भारत दुनिया का 9वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वाले मामले में चीन से आगे निकल गया है। चीन में जहां 4,634 लोगों की मौत हुई है, वहीं भारत में 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, यहाँ पे लॉकडाउन 5.0 राज्यों के पाले में गेंद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मोदी शाह ने किया मंथन। लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में ज़्यादातर राज्य। गृह मंत्री ने जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन में 31 मई के बाद सख्ती जारी रखी जाए या नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार की ओर से राज्यों पर छोड़ने के लिए आसार हैं। 1 जून से लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर शुक्रवार को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन किया। दोनों शीर्ष नेताओं ने लॉकडाउन को हटाने के फायदे नुकसान की समीक्षा की। माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में केंद्र लॉकडाउन 5.0 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर देगा। तो ऐसा हो सकता है नया प्रावधान। 13 बेहद प्रभावित शहरों और रेड जोन को छोड़कर बाकी सब जगह छूट है। इन जगहों पर सभी तरह की गतिविधियां चालू हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों, मॉल्स या सिनेमा हॉल या राजनीतिक जमावड़े पर रहेगी रोक। और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस आदि रहेगा अनिवार्य। स्कूल खोलने या मेट्रो दोबारा चालू करने पर राज्य को दी जाएगी छूट। लोगों को धर्म स्थलों पर जाने की भी छूट मिलने की संभावना है। अगली अपडेट देख सकती हो, दून में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। देहरादून के लिए अच्छी खबर है। आज शनिवार से जिले में सभी दुकानें और बाजार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। हालांकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। वहीं सभी सरकारी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। अगली अपडेट है, दिल्ली एनसीआर में 1 घंटे में भूकंप के 2 झटके। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ इलाकों में शुक्रवार रात 1 घंटे के अंदर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए।
इसका केंद्र हरियाणा का रोहतक था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS के मुताबिक पहला झटका रात 9:08 पे, जिसकी तीव्रता थी यहाँ पे 4.6। वहीं रात 10 बजे फिर यहीं पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। अगली अपडेट है, मुझ में कमी हो सकती है मगर देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य पर मुझे विश्वास है, मोदी। देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे हैं कि कोरोना महामारी ने भारत को फिर घेर लिया है। लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, मगर आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों की सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में ये कोई दावा नहीं कर सकता किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले और हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे में इन सबको कष्ट हो रहा है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत न बदल जाए। इसके लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट है, जून से सचिवालय व विश्व में आएंगे 50% कर्मचारी। कार्यालय का समय भी बढ़ा, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा काम। तो कोविड-19 महामारी के रोकथाम को लागू लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने के साथ ही प्रदेश सरकार शासकीय कार्यालय में कुछ ढील देने जा रही है। 5 दिवसीय कार्यालय, राज्य सचिवालय और विधानसभा 1 जून से 50% कर्मचारी जाएंगे। लॉकडाउन 4.0 में समूह क और ख के 7% और समूह ग और घ के 33% कर्मचारियों की उपस्थिति तय की गई थी। तो कार्यालय का समय बढ़ चुका है, सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा काम। अगली अपडेट, शिक्षकों की नए स्कूल में तैनाती के लिए बनेगी नीति। प्रदेश में हाल ही में लेक्चरर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों के नए स्कूल में तैनाती के लिए जल्दी नीति तैयार होगी। इसी के आधार पर शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। अगली अपडेट देख सकते हो, वैमनस्यता फैला रहे जातिगत कर्मचारी संगठन। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रतिबंध लगाने की मांग की। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन पर बोला हमला। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन पर हमला बोला है। दोनों संगठनों ने कहा है कि जातिगत आधार पर बने संगठन कर्मचारियों में वैमनस्यता फैला रहे हैं। दोनों संगठनों ने एसोसिएशन पर मीडिया में भ्रम फैलाने और अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप जड़ा है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जो संगठन शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है उसे दूसरों को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। अगले अपडेट पे चलते हैं। भत्ते कटने से बचे तो कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। कोरोना संकट काल में राज्य कर्मचारियों के भत्ते बच गए। राज्य सरकार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों के कुछ भत्तों पर कैंची चलाने की तैयारी में थी, लेकिन प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऐन वक्त पर फैसला बदल लिया और मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक का 1 दिन का वेतन हर महीने 1 साल तक काटने का फैसला किया। भत्तों की कटौती न होने से प्रदेश के कर्मचारी राहत की सांस ले रहे हैं। अगली अपडेट देख सकते हो, हस्तशिल्पियों को पेंशन देने के लिए 15 लाख जारी। प्रदेश में परंपरागत हस्तशिल्प से जुड़े शिल्पियों को सम्मान के तौर पर पेंशन देने के लिए उद्योग विभाग ने 15 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। निदेशक उद्योग सुधीर चंद्र नोटियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे शिल्पियों को प्रोत्साहन और सम्मान के रूप में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 300 शिल्पियों को योजना का लाभ दिया गया था। अगली अपडेट है, हरेला 16 जुलाई को होगा व्यापक स्तर पर पौधारोपण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में हरेला पर्व पर पौधारोपण के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। अगली अपडेट देख सकते हो, जिला नियोजन समितियों के नाम पर एक और विवाद। जिला योजनाओं को लेकर प्रभारी मंत्रियों को अधिकार देने का फैसला प्रदेश सरकार ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। अब पंचायत प्रतिनिधि खुलकर कह रहे हैं कि सरकार ने समय से पंचायत चुनाव होने दिए होते तो यह नौबत नहीं आती। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट है, बोर्ड परीक्षा सीएम के पास भेजी फाइल। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कब होनी है यह अभी तय नहीं हो पाया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि परीक्षा
तिथि तय किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गई है। उन्होंने कहा परीक्षाएं कराया जाना केवल शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला नहीं है, यह स्वास्थ्य और आपदा से भी जुड़ा मामला है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग की ओर से इस पर निर्णय लेकर फाइल मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है। वहां पर से जो भी निर्णय लिया जाएगा आप सभी को जरूर बताएंगे। तो अगली अपडेट देख सकते हो, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 50 करोड़। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में शुक्रवार को 50 करोड़ रुपए की धनराशि जमा कराई है। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई गई यह अब तक की सबसे अधिक धनराशि है। राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर एस.वी. सबुद्दीन ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश को यह चेक सौंपा गया। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। अगली अपडेट है, निजी पैथोलॉजी लैब में भी संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल की जांच। कैबिनेट का फैसला, 4 दिन में टेंडर से किया जाएगा चयन। यूपी की तर्ज पर तय होंगे रेट, सरकार करेगी भुगतान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार अब निजी पैथोलॉजी लैब में भी कोरोना सैंपल की जांच कराएगी। सरकार ने टेंडर जारी करने के लिए 4 दिन की समय सीमा तय की है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य जिस रेट पर टेस्टिंग करा रहे हैं उसी रेट पर प्रदेश में भी निजी लैब में सैंपल जांच कराए जाएंगे। इसका भुगतान सरकार करेगी। अगले अपडेट देख सकते हो, इसी माह से दायित्व अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती। प्रदेश सरकार के दायित्वधारियों और कर्मचारियों के वेतन से मई महीने 1 साल के लिए कटौती होगी। जून माह में उन्हें कटौती के साथ वेतन मिलेगा। यह कटौती मई 2020 से फरवरी 2021 तक लागू रहेगी। इस मंत्रिमंडल की बैठक में दायित्वधारियों का हर महीने का 5 दिन का वेतन और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का फैसला हुआ। दोनों प्रस्तावों पर मंजूरी के बाद सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दिया है। अगले बेटा, 28 दिन क्वारंटीन होने पर नहीं काटा जा सकेगा वेतन। प्रदेश में कोरोना संदिग्ध कामगारों के 28 दिन क्वारंटीन होने पर वेतन नहीं काटा जा सकेगा। दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों को उनका 28 दिन का अवकाश स्वीकृत करना होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कामगारों के लिए यह राहत भरा फैसला लिया गया। अगले अपडेट देख सकते हो, अधिकांश पंजीकृत प्रवासियों ने नहीं दी आने की सहमति। अब तक लगभग 1 लाख लोगों से संपर्क साध चुकी है सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे राज्यों से उत्तराखंड प्रवासियों को लाने पर चर्चा हुई। प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक प्रवासी लाए जा चुके हैं और अब 3000 और प्रवासी लौटना चाहते हैं। शेष बचे 1 लाख से अधिक पंजीकृत प्रवासियों में से 3000 ने वापसी के लिए रजामंदी दी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि शेष बचे प्रवासियों से एक बार फिर वार्ता कर उनकी राय जानी जाएगी। रेड जोन में आ सकते हैं कुछ जिले। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का एक बार फिर से जिलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन में चिन्हीकरण करेगी। इसके लिए 6 मानकों को आधार बनाया जाएगा। कौशिक ने बताया कि इस बार आशंका है कि कुछ जिले रेड जोन में जरूर आएंगे। अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्गीकरण के लिए तय फॉर्मूले के आधार पर चिन्हीकरण कर रहे हैं। जल्द जिलों के वर्गीकरण की रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। अगर कोई जिला रेड श्रेणी में आता है तो केंद्रीय गाइडलाइन के तहत मानकों के अनुसार बंदिशें लगाई जाएंगी। अगली अपडेट है, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, केंद्र करे तय। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या समाप्त होगा, इसको लेकर राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि यह केंद्र सरकार तय करेगी। राज्य की ओर से केंद्र से कुछ रियायतें दिए जाने का सुझाव भेजा है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र का है। अगले अपडेट, सर्वाधिक प्रवासी महाराष्ट्र से लौटे। प्रदेश में लौटे उत्तराखंड के प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र से है। वापस आए प्रवासी में 57% महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से बड़ी कम संख्या में लोग लौटे हैं। अगले अपडेट, 12 घंटे दुकानें खोलने का आदेश जारी। प्रदेश सरकार के दुकानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के निर्णय लेने के बाद शुक्रवार दोपहर बाद शासनादेश जारी हुआ। शासन स्तर से आदेश जारी करने में हुई देरी के कारण कई जिलों में असमंजस की स्थिति बनी रही। कुछ जिलों ने तो आदेश के अभाव में शाम 4 बजे तक दुकानें बंद करवा दी। अब शनिवार से सभी जिलों में दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोला जा सकेंगी। अगले अपडेट पर चलते हैं हम। अगले अपडेट, ग्रामीण क्वारंटीन सेंटरों की दशा सुधारे सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने क्वारंटीन सेंटरों की दशा सुधारने और क्वारंटीन सेंटरों में मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रवासियों को गांव में बने स्कूल में क्वारंटीन किया जा रहा है। कई क्वारंटीन सेंटरों में शौचालय और पीने का पानी नहीं है। बदहाली का आलम यह है कि एक बच्ची को सांप ने काट लिया तो 2 युवकों की उपचार न मिलने के कारण मौत हो गई है। उत्तरकाशी के क्वारंटीन सेंटर में लाए गए युवक की दून में मौत हुई।
द्वारिखाल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। प्रीतम ने कहा कि उनकी ओर से पहले भी सरकार से कहा गया था कि प्रवासियों को बेस कैंप में क्वारंटीन किया जाए, इसके बाद जिला और तहसील मुख्यालयों में व्यवस्था की जाए। सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगली अपडेट देख सकते हो, भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया सियासत करने का आरोप। प्रदेश भाजपा के क्वारंटीन सेंटर को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगली अपडेट पे हम चलते हैं। पहले अस्पतालों में भर्ती करें संक्रमित। कोरोना के संक्रमण से फैलने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में सैकड़ों आइसोलेशन वार्ड तैयार करने का दावा किया था। अब मेला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के बेड फुल होने के बाद मरीजों को होटल में भर्ती करने पर जिला प्रशासन ने सवाल उठाए हैं। डीएम का कहना है कि मरीजों को भर्ती करने के लिए पहले हमारे पास मौजूद अस्पतालों की क्षमता का इस्तेमाल किया जाए, इसके बाद ही मरीजों को किसी अन्य जगह भर्ती किया जाए। यही नहीं, डीएम ने होटल में भर्ती किए गए सभी मरीजों को अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अगली अपडेट है, एक सप्ताह में सामने आए कोरोना के 80% मामले। संक्रमण में नैनीताल, देहरादून और टिहरी जिले रहे आगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल संक्रमितों में मामले में 80% मरीज एक सप्ताह में मिले हैं। इसमें सैंपल जांच के बाद यहाँ पे प्रदेश में संक्रमण की दर 3.35% पहुँच गई है। वहीं संक्रमित मामलों में दोगुने होने की दर भी 4 दिन से कम पर आ गई है। तो यहाँ पर एक सप्ताह में सामने आए हैं 80% मामले। रेड जोन घोषित होगा नैनीताल। प्रदेश में नैनीताल जिला रेड जोन घोषित हो सकता है। नैनीताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 224 पहुंच गई है। शनिवार को सरकार संक्रमण के आधार पर जिलों के जोन तय कर सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 700 के पार हो गया है। नैनीताल में एक दिन में 85 संक्रमित मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 224 हो गई है। इसमें 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देहरादून जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 164 पहुंच गई है। इसमें 38 मरीज ठीक हो चुके हैं। जून के जिले तय मानकों के अनुसार सक्रिय केस 200 से अधिक होने पर रेड जोन घोषित किया जाएगा। नैनीताल जिले ने यह सीमा लांघ दी है, तो यहाँ पर रेड जोन घोषित हो सकता है नैनीताल। दोस्तों अगली अपडेट है, 1 जून से भक्तों के लिए खुल सकते हैं धार्मिक स्थल। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीनों से बंद पड़े धर्मस्थलों को लॉकडाउन 4 समाप्त होने के साथ 1 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकता है। शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इसके संकेत दिए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।